कहीं आपके घर में लगा वाटर हीटर भी तो नहीं है बॉम्ब। लो देखते हैं इस वीडियो में कैसे बन सकता है वाटर हीटर बॉम्ब। पर पहले थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगा होता है। यह है थर्मोस्टेट और इसी की वजह से है आपकी जान को खतरा। इसका प्रयोग आपकी सेफ्टी और टेम्परेचर मेंटेन के लिए किया जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? कोई सेफ्टी डिवाइस कैसे किसी की जान ले सकता है? चली जा, तुम्हें कुछ नहीं पता। माफी चाहता हूँ। इसको तो मेरा काम में टांग अड़ाने की आदत है। चलो आगे और भी कंपोनेंट्स देख लेते हैं। यह है हीटिंग एलिमेंट जो आपके स्विच ऑन करने के बाद कुछ ही देर में आपको गर्म पानी करके दे देता है और इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अरे बाप रे, इतने टेम्परेचर में मैं तो जलकर मर जाऊंगी। इतनी जल्दी भूल भी गई थर्मोस्टेट के बारे में। लो जाने दो, हम आगे बढ़ते हैं। यह है असेंबली और इसी में लगाए जाते हैं दोनों कंपोनेंट्स, थर्मोस्टेट और हीटिंग एलिमेंट। इसमें दो पाइप भी होती है, इनलेट और आउटलेट। और इनलेट पाइप की साइड में एक छोटी सी सेफ्टी वाल्व भी होती है जिसका काम हम आगे देखेंगे। और यह है इनर टैंक जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसमें पानी गर्म होता है और इसको असेंबली के साथ फिट करके सील कर दिया जाता है। और यह है इंसुलेशन जो ग्लास वूल की बनी होती है और इसका काम है बाहर की कूलिंग को टैंक में आने से रोकना। यह है आउटर बॉडी जिसमें सभी कंपोनेंट्स को डालकर कवर कर दिया जाता है। लो अब सबको एक साथ देखते हैं कैसे फिट होते हैं सब कंपोनेंट्स। देखो सब कंपोनेंट्स अपनी अपनी जगह फिट हो गए। इस पिक्चर में दिखाया गया है कंपोनेंट्स किस जगह लगे हुए हैं। लो अब देखते हैं ये सब कैसे काम करते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हो जब हम टेप को ओपन करते हैं तो कैसे आउटलेट पाइप में से पानी बाहर निकलता है और इनलेट से अंदर आता है और गर्म पानी टैंक में ऊपर चला जाता है। इनलेट पाइप को थोड़ा मोड़ा हुआ है जिससे ठंडा पानी गर्म पानी में डायरेक्ट मिक्स नहीं होता और आपको कंटिन्यू गर्म पानी मिलता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। पानी का टेम्परेचर होता है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस और इसको इस थर्मोस्टेट के साथ कंट्रोल किया जाता है। यह कैसे काम करता है? लो देखते हैं। इस थर्मोस्टेट में एक बायमेटालिक स्ट्रिंग होती है जो कि एक एंड से फिक्स होती है और दूसरे एंड से वो एक छोटे से नट के साथ एक लेवर से अटैच्ड होती है। बायमेटालिक स्ट्रिप की एक खास बात होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो उतनी ही ज्यादा मुड़ जाती है और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो मुड़ने के बाद वो पहले से छोटी हो गई है। चलो आगे एनिमेशन में देखते हैं यह कैसे काम करती है। जब यह स्ट्रिप स्ट्रेट होती है तो यह करंट को A to B तक फ्लो होने देता है। टू थर्मोस्टेट एक थर्मल स्विच होता है और जब पानी ठंडा होता है तो यह करंट को हीटिंग एलिमेंट तक जाने देता है। पर जब यह 55 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो यह करंट को A to B नहीं जाने देता और पानी गर्म होना रुक जाता है और जैसे पानी ठंडा होना शुरू होता है यह ऑन हो जाता है। क्या आपने सोचा है अगर थर्मोस्टेट ऑफ नहीं हुआ तो क्या होगा? होना क्या था, पानी ज्यादा हीट हो जाएगा और नहाने के लिए गर्म पानी कम और ठंडा पानी ज्यादा लेना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं सोचना।
अगर आपने भी ऐसा सोचा तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। क्या आपको पता है इसमें 2 थर्मोस्टेट क्यों लगाए गए हैं? हाँ मुझे पता है, वो इंजीनियर की रात वाली नहीं उतरी होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे का टेम्परेचर पहले वाले से ज्यादा रखा जाता है। देखो इस एनिमेशन में कैसे करंट फ्लो हो रहा है और कैसे थर्मोस्टेट 1 और 2 में से होकर हीटिंग एलिमेंट तक जा रहा है। अगर थर्मोस्टेट 1 फेल भी हो जाए जिसका टेम्परेचर 55 होता है, ऐसी कंडीशन में थर्मोस्टेट दूसरा काम करेगा। पानी का टेम्परेचर 75 डिग्री होते ही वो ऑफ हो जाएगा। क्या आपने नोटिस किया यहाँ दूसरे थर्मोस्टेट पर एक छोटा सा पुश बटन भी है? क्या आपको पता है इसका क्या काम है? अगर पहला वाला थर्मोस्टेट ऑफ ना हो तो दूसरा वाला ऑफ हो जाएगा और वो दोबारा ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करने के लिए यह बटन पुश करना पड़ेगा। यह आपको बताता है कि मुझे ऑन करने से पहले थर्मोस्टेट 1 को चेंज कर दो। अगर दोनों थर्मोस्टेट ऑफ नहीं हुए तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा हो जाता है। टाइम के साथ साथ उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और दोनों ऑफ नहीं होते, और बार बार काम करने से भी दोनों अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होगा। अगर दोनों ऑफ नहीं हुए तो टैंक में प्रेशर हाई हो जाएगा और गर्म पानी इनलेट पाइप में से होते हुए सेफ्टी वाल्व में से नीचे आएगा। सेफ्टी वाल्व में एक स्टेनलेस स्टील बॉल को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग के साथ कुछ ऐसे लगाया जाता है कि वो 8 बार के प्रेशर होम पर खुल सकती है। अगर सेफ्टी वाल्व भी नहीं ओपन हुई किसी वजह से तो आपके वाटर हीटर का यह हाल होगा, और ये किसी बॉम्ब से कम नहीं है। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए 1 सीजन के बाद थर्मोस्टेट चेक करने के बाद ही प्रयोग करें और मेंटेन रखें अपने वाटर हीटर को, और रीसेट वाले थर्मोस्टेट को रीसेट वाले के साथ ही रिप्लेस करें। चलो आगे थोड़ा वायरिंग के बारे में देख लेते हैं कैसे होती है वायरिंग। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, T1 थर्मोस्टेट 1 है और T2 थर्मोस्टेट 2 है, और 2 लाइट भी लगी हुई है जो आपके वाटर हीटर का स्टेटस बताती है कि पानी गर्म हो गया या हो रहा है, और एक बड़ा सा बल्ब जैसा है वो आपका हीटिंग एलिमेंट है। थर्मोस्टेट 1 ऑफ होने पर एक लाइट ऑफ हो जाएगी और दूसरी ऑन, जिसे आपको पता चल जाता है कि पानी गर्म हो गया है। थर्मोस्टेट 2 ऑफ होने पर कोई भी लाइट ऑन नहीं होगी, जिसका मतलब है कि आपका थर्मोस्टेट 1 खराब हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया। आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहें। जानकारी सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।